गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर ग्राम पंचायत कार्यालय में सरपंच महावीर सिद्धपरा द्वारा झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष हरिप्रसाद उजालिया, पूर्व जनपद अध्यक्ष सुभाष लिवे, उप सरपंच प्रतिनिधि सुभाष उजालिया, सचिव विक्रम सिंह मेवाड़ा सहित समस्त पंचगण, जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। झंडा वंदन के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा स्कूली बच्चों सहित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों को मिठाई का वितरण किया गया। इस प्रकार प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्था में संस्था के प्रबंधक विष्णु प्रसाद वरसैया द्वारा झंडा फहराया गया। इस दौरान समस्त स्टाफ व ग्रामीण जन उपस्थित थे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र जोशी द्वारा झंडा वंदन किया गया। साथ ही समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों में झंडा वंदन किया गया। इसी के साथ ही छतक आंगनवाड़ी केंद्र पर सामूहिक झंडा वंदन किया गया, जिसमें समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं समस्त आशा कार्यकर्ता उपस्थित थी। साथ ही शासकीय अशासकीय विद्यालय में झंडा वंदन कर हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं स्कूलों में स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में वेदांत पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी में जय घोष के साथ भारत माता, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की झांकियां दिखाई गई। इस प्रकार सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को पुरस्कृत किया गया और सम्मानित कर मिठाई का वितरण किया गया। जो चल रहा है उसे छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने, आओ राष्ट्रीय हित में चलकर कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मैं भूमिजा पाटीदार वेदांश पब्लिक स्कूल बहरावल से मंचस्थ मान्यवर तथा यहाँ उपस्थित युवा शक्ति का अपनी जन्मभूमि बहरावल में स्वागत करती हूँ। आज मैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की इस विषय में अपने विचार रखने आई हूँ। अभिव्यक्ति यानी विचारों का प्रकाशन। ये विचार तो हमारी याद है, ये विचार तो मन की लीला है, परंतु इन विचारों पर मर्यादा का होना भी आवश्यक है। इन्हीं विचारों के प्रकाशन हेतु भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुच्छेद 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स के अनुसार केवल 165 देशों ने ही अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। हाँ, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य से बोले तो ये हमारे लिए अधिकार नहीं है, अपितु भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं भी है। आज के इस युग में हमारे लिए ये समझना आवश्यक हो गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी सत्य से विद्रोह नहीं। जहां स्वतंत्र पूर्व भारत में हमारे पत्रकारों ने अपनी कलमों की तलवारों से हमारे नागरिकों को जागरूक किया, और आज के इस युग में हमारे वही पत्रकार किसी न किसी विचारधारा के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। केरला हाई कोर्ट के अनुसार फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट लाइसेंस टू अब्यूज जस्टिस सिस्टम विथ योर हाफ बिग फैक्ट एंड लिटिल नॉलेज अबाउट जुडिशरी। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो गत 7 वर्षों में हमारे देश में हिंसा का प्रसार 500% से बढ़ गया है। मित्रों, हमें रचनात्मक आलोचना तथा अपमान का बीच का अंतर समझना होगा। We need to understand that freedom of speech comes with responsibility. हाँ, आज हमारे पास में अभिव्यक्ति तो है, लेकिन उसकी लक्ष्मण रेखा कहाँ है? क्योंकि मर्यादा से परे स्वतंत्रता भी परतंत्रता ही कहलाती है। जब हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो हमारा ये भारतवर्ष शालीनता, सभ्यता तथा नैतिकता का प्रतीक है। इसी नैतिकता के आधार पर हम सभी भारतीयों को अपने परीक्षण की आवश्यकता है। समाज की वो विचारधारा जो लहराती पताकार को बताकर उसके आड़ में दुष्प्रचार कर रही है, ऐसे प्रवाह से न केवल भारत को अपितु संपूर्ण विश्व को बचाने के लिए हमें स्वयं लक्ष्मण रेखा बनना होगा। हम सभी देश के युवा है, ये ब्रह्मांड ये चीजें सिर्फ सोच सकते हैं, बहुत कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ, इसी स्वनिर्धार के साथ हमें स्वयं लक्ष्मण रेखा बनना होगा और इस देश की एकता, अखंडता का आरक्षण करना होगा। चलो आजादी मिलना तो थोड़ा भी सरल था, चलो आजादी मिलना तो थोड़ा भी सरल था, पर उसे निभाना और भी कठिन है। अरे विचारों की अभिव्यक्ति तो यूं ही मिल गई हमें, विचारों की
अभिव्यक्ति तो यूं ही मिल गई हमें, पर इसकी लक्ष्मण रेखा